राज्य भर में बीएमसी चुनाव को लेकर सभी पार्टियों की तैयारियां जोरों पर हैं। तो आज नामांकन की जो प्रोसेस है शुरू हो चुके हैं। हमारे साथ है बीजेपी के यहाँ के प्रत्याशी, हम उनसे बातचीत करेंगे जिनका नाम नगर सेवक के लिए लिस्ट में सामने आया है। नमस्कार सर, डीसी न्यूज़ इंडिया पर आपका स्वागत। क्या पूछे तो आप कौन से वार्ड से यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं? क्रमांक 23 ठाकुर कॉम्प्लेक्स पोईसर, वहाँ से मुझे पार्टी ने अधिकृत उम्मीदवार बनाया है। और जनता जनार्दन की जिस तरह से प्रेम, कम से कम 2,500-3 हज़ार लोग आज आए हमारे साथ में आशीर्वाद देने के लिए, समर्थक लोग। और आने वाले 16 तारीख को जो रिजल्ट आएगी, मुंबई महानगर पालिका में 175 सीट भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और आरपीआई की आने वाली है। मैं आज ही आपके चैनल के माध्यम से मुंबई की जनता जनार्दन को कोटि कोटि नमन करता हूं। जिस प्रकार से केरला में, जिस प्रकार से अरुणाचल में, जिस प्रकार से गोवा में, जिस प्रकार से कर्नाटक में, जिस प्रकार से बिहार में, जिस प्रकार से एनडीए की सरकार भरपूर बहुत 2/3 मेजोरिटी दिया, महाराष्ट्र में भी अभी भी जो चुनाव हुआ 2/3 मेजोरिटी दिया, 80% हम जीते, 20% इंडी गठबंधन जीते। उसी प्रकार से मुंबई शहर में 170 से 75 सीटें महायुति की आने वाली है। आप कह रहे हैं कि इस बार बीएमसी इलेक्शन महायुति में दमदार से जीत करके आने वाले हैं, पर विरोधी पक्षों का तो दावा है राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे साथ पे आ गए, उसको लेकर आप कुछ बोलेंगे क्या? राज जी, उद्धव जी के आने से कुछ नहीं होगा। जिस प्रकार से उन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति की है, जिस प्रकार से उनका जो पहला जो था माननीय हृदय सम्राट, हिंदुत्व के लिए विचारधारा थी उनकी, पूरे देश में एक आवाज से लोग जान देने के लिए तैयार होते थे। उन्हीं के वंशज, उन्हीं के पुत्र ने जिस प्रकार से इंडी गठबंधन के साथ में जाके अपनी भविष्य को बर्बाद किया, उसी प्रकार से महाराष्ट्र मुंबई की जनता आज मराठी लोग शिंदे साहब के साथ में, माननीय उप मुख्यमंत्री शिंदे साहब के साथ में मराठी लोग हैं और सारे समाज आज महायुति के साथ में है। आपने कहा कि विरोधी पक्ष जो है राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे जो है महायुति अभी आए हैं, आपने कहा कि वो तुष्टीकरण करते हैं, पर सबसे बड़ा तुष्टीकरण का आरोप तो भाजपा पे लगता आया है, चाहे वो महाराष्ट्र हो, बिहार हो, गुजरात हो, दिल्ली। आज तक भारतीय जनता पार्टी ने तुष्टीकरण की राजनीति की, हमने संतुष्टीकरण की राजनीति की है। हमने सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास को साथ में लेके काम कर रहे हैं। आज पूरे वर्ल्ड में भारत की आर्थिक व्यवस्था बढ़ती हुई स्काई रॉकेट बन रही है। ये बीएमसी का चुनाव है, माना जाता है कि बीएमसी का चुनाव सेमीफाइनल होता है, तो आप अपने वार्ड में अगर आप जीत के आते हैं तो क्या क्या काम करेंगे प्रायोरिटी बेसिस पे? अभी वहाँ पर सारी जो अभी मेरा पूरा स्लम एरिया है, और सीओडी के कारण वहाँ काम रुका है बिल्डरों की। पुनर्विकास के लिए हमने हमारे केंद्रीय मंत्री, वाणिज्य मंत्री माननीय पीयूष गोयल जी के साथ में चर्चा हुई मेरी। पीयूष गोयल जी चुनाव के बाद माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के साथ में मीटिंग होगी। हमारे कार्य सम्राट आमदार अतुल भातखलकर जी और मुंबई के पदाधिकारी जो भी बड़े बड़े नेता होंगे उसके साथ में मीटिंग लगेगी। और जो सीओडी की प्रॉब्लम ऑल ओवर इंडिया में है, जहाँ भी उसके सामने 500 मीटर की दूरी पे काम नहीं करने का जो नहीं मिल रहा है एनओसी, उसके लिए भी प्रयत्नशील रहेंगे। और हमारे जो पोईसर है वो पूरा स्लम है, कुछ ही भूभाग 5% बिल्डिंग एरिया है, वहाँ पर भी हमने जो भी काम होता है हमारे आमदार के फंड से होते हैं। हमारा जो नगर सेवक का फंड होता है, नगर निधि होती है, नगर सेवक की जो गट्टर गली शौचालय वो सारे चकाचक है, अत्याधुनिक सभी बनाए गए। माननीय मंगल प्रभात लोढ़ा जी जब पालक मंत्री थे, उन्होंने सारे शौचालय को भव्य और अच्छा सुंदर शानदार बनवाया। और उसी प्रकार से आज सारे वार्ड में मेरे कंक्रीटिंगकरण हो गए, गली गली में कंक्रीटिंग आरसीसी हो गया है, हर जगह दीवा लगा रहे हैं, हर जगह सीसीटीवी बैठा रहे, हर जगह जो मंदिरें थी उस मंदिरों को तोड़कर जीर्णोद्धार किया है। इसलिए जनता जनार्दन का विश्वास आज पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी और उस युति के साथ में, एनडीए के साथ में है। आपने कहा किन मुद्दों पर बीएमसी इलेक्शन को लेकर भारतीय जनता पार्टी और महायुति उतरती दिखाई दे रही है? मुद्दा तो ऐसा है कि एसटीपी जो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट है 25 साल में ठाकरे परिवार ने नहीं किया। और हमारी जब सरकार बनी, शिंदे साहब जब मुख्यमंत्री बने माननीय महाराष्ट्र के, तो उनके बाद तुरंत ही एसटीपी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगा। उसके बाद आप देख रहे हैं कि चारों बगल से मेट्रो लाइन बिछ गई। पहले 11 किलोमीटर की अंधेरी से लेकर बरसोवा तक थी, आज 325 किलोमीटर है। चाहे ठाना हो, चाहे मीरा रोड हो, चाहे मुंबई हो, चारों तरफ से ये बिछा है। कोस्टल रोड आप देख लो, आप सभी रोड कॉन्क्रीटिंगकरण हो रहे हैं, लोगों को काम दिखता है, काम करून दाखवलंय। म्हणून आपल्याला विश्वास आहे या जनता महाराष्ट्र मुंबई शहराची जनता भाजप आणि सेना युतीलाच मतदान करतील। मुंबई में विकास का मतलब क्या है?
मुंबईचा विकासचा मतलब विकास लोकांना दिसतंय. विकास म्हणजे काय? विकास काय रॉकेट सायन्स नसतो. लोकांना दिसतंय विकास. आज रोड रस्ता काँक्रिटीकरण सर्व होत आहे. लोकांचे इन्फ्रास्ट्रक्चर चांगलं होतोय. आज घराच्या झोपडपट्टीला झोपडपट्टी मुक्त करण्यासाठी आपण काम करतोय, झटतोय. हे सर्व विषय घेऊन आम्ही महानगरपालिकेच्या ह्याच्यात जातोय आणि आणखीन जे आमचे आता पॉलिसी येणार आहे, जे आमचे येणार आहे बेनिफिस्ट आहे, त्याच्यामध्ये सर्व आमचं इन्क्लूड होईल. आणि जे मुंबई शहराला जनतेला पाहिजे, आज मुंबईला प्रदूषित जे झालेलं आहे त्या प्रदूषणसाठी सुद्धा काम करते. प्रदूषण कसं कमी करायचं आहे. आज जर हे मेट्रो लाईन जर काम झालं असतं तर प्रदूषण एवढी झालं नसतील. कारण का आरेमुळे त्यांनी जे आरेमध्ये हे आपला आरेचा इकडे जे प्रॉब्लेम केले ठाकरे साहेबांनी, हे सर्व चारों तरफ से लोग देख रहे हैं. और जिस प्रकार से भ्रष्टाचार उन्होंने कोविड में, महामारी कोविड में किया, ये परिवार ने और राउत जी ने, आप सभी को पता है कि मुंबई की जिस प्रकार से कोविड का कफन बेचकर खाने वाले को तो उसको क्या देने वाला है. लोग जनता अब सब जागरूक हो गई है. आपने कहा कोविड काल में उन्होंने कफन बेचकर खाया, जो भ्रष्टाचार किया, तो उनका ऐसा कहना है कि कोविड-19 एक ऐसा काल था जहां पर महाराष्ट्र की जनता की उन्होंने सेवा करी है और बीजेपी ने भ्रष्टाचार किया. महाराष्ट्र जनताचा काय सेवा केलं, एवढं लोक मेलंय. मोदी साहेबांनी इकडे सर्व पाठपुरावा दिलाय, तरी सुद्धा यांचं दुर्लक्ष केलं आणि लोकांमध्ये पैशाचा गोळा करण्याचा, माया जमा करण्यासाठी हे लोक काम करत होते. म्हणून आपलं सर्वांना कळतंय, सर्वांना दिसतंय आणि जे दिखतंय तोच विकतंय. ये थे बीजेपी जय के हिंद, जय प्रत्याशी भारत, यहाँ जय पर जिनसे हमने बात की है. उन्होंने कहा कि बीजेपी और महायुति जो है दमदार तरीके से यहाँ पे जीतने वाली है और उद्धव ठाकरे ने जो है भ्रष्टाचार किया है बीएमसी में. तो अभी के लिए हो सकता है कैमरा पर्सन नितिन धोड़ी के साथ मैं दिव्या, DC न्यूज़ इंडिया, मुंबई.